नमस्कार, बात खाली के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जहां पिछली बार बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। 12.999 आई मीन 12.999 इज सिंगिंग 13 होने लगा हूं। वही गाना बात खाली का ये एपिसोड भी गा रहा है। 13वां ये संस्करण है और 13 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो अवैध कब्जे पे भरोसा करते हैं वो कहते हैं जो 13 है वो मेरा है। तो इस तरीके के काफ़ी नैरेटिव हैं। 13 अंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो 13 है बहुत सारी जगहों पे अशुभ समझा जाता है। तो फ्राइडे द 13th जैसे नैरेटिव आते हैं, 13th के नैरेटिव आते हैं। बहुत सारे लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं तो 13वां फ्लोर नहीं बनाते हैं। बहुत सारी कॉलोनीज जब बनती हैं तो 13वीं स्ट्रीट नहीं होती है, लेकिन कोई ना रहे तो 13वीं ज़रूर होती है। तो ये सारी बातें हम करेंगे और हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट के साथी अनीस मौजूद हैं और निकिता भी मौजूद हैं। थिंकिंग अबाउट 13। हाँ, बहुत सारी 13 वाली आपने बात बोली तो मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, 13 ऐसे मैंने बहुत जगह सुना है जहाँ पे फ्लोर्स नहीं होते हैं, नंबर नहीं होते हैं रूम के, और उसके पीछे के मिस्ट्री मुझे लगता है पता नहीं इसमें कहते हैं एक नॉर्स माइथोलॉजी है जहाँ पे ऑडिन नाम के गॉड थे। तो उन्होंने दावत दी, 12 देवता बुलाए गए। 13वां जो देवता था वो था लोकी। वो विदाउट इनविटेशन आया और उसने फिर दावत में कोहराम मचाया। तो वहाँ से अशुभ होने वाला ये जो एंगल है वो आया है। तो तब से 13 जो है वो अशुभ माना गया है बहुत सारी जगहों पे। और यही एक रीजन था कि एवेंजर इतनी ज्यादा फेमस हुई जिसमें लोकी का आतंक मचा। एक लोकी का उसमें भी आतंक था और एक तो वो है ही ना कि अगर कोई मेहमान जिसे न बुलाया जाए, बिन बुलाए आ जाए तो कोहराम तो मचाता है। हाँ, और अगर वो संडे के दिन आ जाए तो हाँ नहीं, अगर आप कोई फैमिली फंक्शन कर रहे हो और किसी को आप कार्ड देना भूल गए हो, या पहले तो ऐसा चलता था कि ज़बानी भी नहीं चलेगा, आकर कार्ड देना है। और अगर उसको नहीं मिला प्रॉपर तो वो जो रौद्र रूप आते ज़रूर थे फंक्शन में, ऐसा नहीं कि आए नहीं, आते ज़रूर थे और अपनी नाराज़गी जाहिर भी करते। अच्छा, इस पे ये भी एक देखा गया ना कि जहाँ 2-3 भाई हैं और सब सेपरेट रह रहे हैं तो उन्होंने मतलब एक रहता है कि घर के बड़े के नाम पे लिख दिया कि फलाना, कोष्टक में लिख देते थे सपरिवार। फिर दूसरे और तीसरे जो भाई होते थे वो लोग नाराज होते थे कि अरे यार हमको नहीं बुलाया, लेकिन खाने पहुंचते जरूर थे और वहां पे नहीं खाएंगे तो आए क्यों हैं। तो ये 2-3 चीजें जो थी वो कन्फ्लिक्शन काफी करती थी। हाँ। अभी भी वो परंपरा है। एक और मुहावरा भी है, न 3 में न 13 में। हाँ। तो बीच के 2 से 12 की गिनती क्या है? नहीं, ये कहावत तो खैर अपनी जगह पे है। हमने जो दौर गुजारा है उस पे 13 का बड़ा इस वजह से महत्व था कि एक गाना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। तो वो 13 जो था वो 4 बार रिपीट होता था। वाह, एक नॉस्टैल्जिक फील आता था। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है एक्चुअली मैं आप गाने के फ्लो में चले गए थे तो मुझे गाना याद आ गया था। नहीं, वो क्या बहुत सुरीला गाना था और हमारे मुंह में शोभा नहीं देता है। फिर हमारे 13 बज सकते थे। तो इस वजह से हमने एक 13 का ये भी जिंदगी में है ना कि 13 वो उम्र है जहां से टीन एज शुरू होती है। हाँ, और ये बड़ा उटपटांग सा एज होता है। हाँ, मतलब आपको कुछ 13 to 19 जो है टीन एजर्स। हाँ, मतलब आपको घर में कोई बड़ा समझता भी नहीं है और छोटे आप खुद को छोटा नहीं समझते हैं। तो ये द्वंद बड़ा चलता रहता है। अच्छा, फिर अचानक से उदासी, अचानक से गुस्सा, अचानक से प्रेम, मूड स्विंग काफी होते हैं उस दौरान। मतलब फिजिकल मेंटल काफी चेंजेस होते हैं, तो उससे भी जूझना पड़ता है की वजह से। हाँ, वो भी एक दौर रहता है। और दूसरा ये भी रहता है ना कि मतलब 13 मतलब टीनेज लगने के बाद अचानक घर के किसी बड़े मुद्दे पे आप मतलब घर में नगण्य थे, नेग्लेक्टेड थे, हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अचानक किसी मुद्दे पे कि बेटा बताओ इस बार पेंट कौन से कलर का करवाएं, एंड वो टीनेजर सरप्राइज रहते हैं, व्हाई मी। मुझसे इतनी इज्जत अफजाई अचानक। एक ये रहता है ना कि हाँ नहीं पूछना, इस बात का गुस्सा। फिर अचानक पूछ लिए, इस पे क्या पूछने वाली बात है, इस बात पे गुस्सा। हाँ। तो समझ नहीं आता कि पूछ क्यों रहे हैं, और पूछें तो कैसे पूछ लिया अचानक से। लोग समझ नहीं पाते हैं और गुस्सा उस वजह से करते हैं। और एक ये भी रहता है कि 13 साल की उम्र आते आते आप उस दहलीज पे रहते हैं जहाँ पे पड़ोसी, दूध वाला, धोबी, चाय वाला, गार्डन वाला, हर कोई आपसे पूछता है और बेटा 10th के बाद क्या लोगे। ये वो आसपास का दौर होता है काफी। अच्छा, सबसे बड़ा रिस्क आता है इस पे सब्जेक्ट कौन सा ले। हाँ, ठीक है, ये 13 के बाद रहता है जो कैरियर के 13 बजा देता है, फिर 12 नहीं बजता। इस मौके पे सब्जेक्ट को ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। वो अपने में खोया रहता है।
बहुत सारे लोगों को ये टीनेज आते ही वो जो बहुत रहस्यमय एक भाषा होती है उसमें बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बताइए। अच्छा, बड़ा कन्फ्लिक्शन इस पे आता जब रिप्लाई मिले, मेरा सब बढ़िया, आप बताइए। हाँ, ये ऐसे इतने 2-4 वाक्यों में ही पूरी रात गुजार देते हैं ये। हाँ, और ये वो दौर होता है ना, 13 का उम्र जो है, सस्ता डेटा लंबी बैटरी। फिर नाइट फ्री कॉलिंग वाला दौर। ये जो प्यार की 2 लाइफ लाइन है इसी के बाद। हाँ, और ऐसे ही जो शॉर्टकट वाली चीज़ है ना, ये फेसबुक पे भी एक टाइम था जब लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में लिखने लगे थे। अभी भी कुछ लोगों की आदत है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में लिखने का। ये जो मिलेनियल्स, जेन जी और जनरेशन अल्फा है ना, इनको प्यार का वो स्वैग पता ही नहीं कि आप इंटरनेट कैफे में जाएं, जीमेल के चैट रूम्स होते थे, उस रूम में दाखिल हों और वहां फिर अपनी बातचीत की शुरुआत करें। हाँ, 10 रुपए में पूरे घंटे। हाँ, और 1 घंटे में ही बात सिमटानी। समय का सही इस्तेमाल हमने वहीं सीखा। उसमें भी 4 लोग घुसे पड़े रहते हैं एक केबिन में। हाँ, कभी कभी तो ये है कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में आपका दोस्त भी घुस आया और उसने पहचान लिया आपको, फिर वो आपके सारे बिल्डअप का जो सत्यानाश कर रहा है वो। वाओ। तो जीमेल का ये जो उपयोग है फॉर मेल एंड फीमेल, ये उस दौर की बात थी जब मिलेनियल्स आए नहीं थे। मिलेनियल्स तो अपने साथ सवाल लेकर आए थे कि कंप्यूटर्स बंद ही ना हो जाएं। Y2K वायरस वाला एक था। खैर, अपन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मुद्दा 13 का नहीं है, 12 का है, जो हमारा पिछला एपिसोड था। 12 साल के बाद छत्तीसगढ़ में एक एनकाउंटर हुआ है। दुर्ग पुलिस ने ये माहौल क्रिएट किया है कि अगर अपराधी पूछें हाउ इज़ द जोश, तो जवाब मिलेगा ठंडा, क्योंकि अमित जोश नाम के गैंगस्टर को मार गिराया गया है और काफ़ी कुख्यात था। मतलब बचपन से ही क्राइम में था और गोलीबारी में जो कुछ दिन पहले हुई थी भिलाई में, उसका नाम था, लापता था, फरार था। उसके आने की सूचना मिली, पुलिस ने चेज़ किया तो उसने क्रॉस फायर किया। तो पुलिस ने बताया कि हमारी बंदूक खिलौने वाली थोड़ी है, उन्होंने भी चलाई गोली, दिवाली निकल गई है, पटाखे थोड़ी ना बंद तो हुए। फाइनली, लेकिन ये एनकाउंटर जो इस वक्त जिस तरीके से, इसके 2-3 पहलू हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको लिया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं हर अपराधी के साथ यही ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट सीइंग दिस एनकाउंटर और एनी अदर, पुलिस के पास ये आखिरी ऑप्शन होता है कि हम गोली चलाएं। हाँ, और उसका भी कुछ रूल रहता है ना कि आप पहली गोली चेतावनी के लिए हवाई फायर करेंगे, फिर दूसरी पैर में, तो इस तरह का शायद कुछ रूल रहता है। हाँ, पता, इतना प्रोटोकॉल, मतलब सामने से अगर गोली चल रही हो तो इतना प्रोटोकॉल मिले ना मिले। हाँ। लेकिन हाँ, ये है कि अपराधियों में डर तो जरूर होना चाहिए। मतलब वो किसी फिल्म में था ना कि अगर 2 लोग आपके सामने हथियार लेकर खड़े हों, एक अपराधी हो एक पुलिस वाला हो, तो किसके हाथ में हथियार चाहेंगे आप? हाँ, बच्चन साहब, ये खाकी थी आई गेस, शायद। हाँ, तो मल्टीपल स्टार मूवी थी ये। मल्टीपल स्टारर मूवी थी। तो ये एक, जो मुझे लगता है कि देखिए, हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता है, लेकिन जब सामने वाला या आपराधिक तत्व ही हिंसक हो जाए तो उसके लिए फिर जैसे वो एक कहा जाता है ना कि शेर आदमखोर हो जाए तो उसे मार गिराना चाहिए। तो ये उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं कि भाई पुलिस वाले भी तो इंसान है, अगर वो बीच बचाव कर रहे हैं और डंडा लेके दौड़ रहे हैं, सामने वाला गन फायर कर रहा है, तो क्या ही करे। लेकिन एक ये है कि मतलब कुछ जो एनकाउंटर होते हैं ना, वो चर्चा में तो आ जाते हैं। जैसे वो विकास दुबे का एनकाउंटर जो था वहाँ पे, तो हमारे रायपुर में भी कुछ है। 1988 में एक मुन्ना तिवारी एनकाउंटर बड़ा चर्चित हुआ था, काफी फेमस। हाँ, बम फेंक देता था सुनने वाले लोगों पे, तो उसको मार गिराया गया था। उसके बाद फिर इस जो मामला है उस पर 30 से अधिक मामले थे मुन्ना तिवारी पे। बाप रे। वो तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया वाला इंस्पिरेशन तो कहीं वो ही नहीं था। फिर 2012 में हुआ था कोरबा में, चुन्नू गर्ग नाम का एक बंदा था, उसको एनकाउंटर किया गया था। 2005 में जगदलपुर में एक एनकाउंटर हुआ था। 2005 में गोविंद विश्वकर्मा का एनकाउंटर दुर्ग पुलिस ने किया था। उसके बाद अब ये आया है। तो अपराधियों का एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में थोड़ा रेयर है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है। हाँ, कुछ केसेस में, जैसे अभी दिवाली से 15 दिन पहले से जो अपराधों में वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा होने लगे, तो उस पे आई थिंक कड़ाई तो होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि गन फायर करना चाहिए या एनकाउंटर होने चाहिए, लेकिन जो दबाव है वो बना रहना चाहिए डेफिनेटली। और कुछ चीज़ों को नहीं भी होना चाहिए। जैसे गुजरात के सौराष्ट्र के अमरेली ज़िले में एक व्यक्ति को अपनी कार बहुत प्रिय थी। वैसे जो लोग कार खरीदते हैं उनको कार बड़ी प्रिय होती है। हाँ, मतलब कार पे स्क्रैच आ जाए तो दिल पे स्क्रैच आ जाए। फिर कार व्हीकल नहीं होता, इमोशन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो उनका कुछ ज़्यादा ही था। तो अब कबाड़ हो गई वो कार। अभी तो स्क्रैपिंग पॉलिसी भी है कि आप अगर कबाड़ में देते हैं कार को तो आपको रिबेट वगैरह भी मिलेगा, कुछ डिस्काउंट नई कार पे मिल सकता है। उन्होंने बोला वो सब नहीं करेंगे। उन्होंने खुदवाया एक बड़ा सा गड्ढा
उस गड्ढे में कार को दे दी समाधि, और इस समाधि का इनविटेशन दिया 2000 लोगों को। गांव में पूड़ी सब्जी लड्डू ये सब बांटे गए। तो ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि कार को समाधि दी गई है। तो उसका अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, अंतिम संस्कार। तो ये जैसे हमारा एपिसोड 13वां चल रहा है, कार की भी 13वीं हो सकती है। हाँ, हो सकती है, डेफिनेटली जब होगी। अंतिम 13 दिन बाद कुछ और छोटे लड्डू बांटे जाएंगे। हम लोग नहीं, अब उम्मीद ये में भी होगा ना, बैठे उस गांव में माहौल ऐसा होगा कि इनकी कार तो गई समाधि में, कोई पुरानी स्कूटर चला रहा हो तो गांव वाले उसको देख रहे हो, कम से कम एक ही लड्डू खिला दे। हाँ। और ये भी होता है ना, ये जनरली फैमिली में होता है, कार को यार गड्ढे में डाल दिया, हमें दे दिए होते, हम चला लेते कुछ साल और। हाँ, तो ये जैसे फूफा जी वाली जो प्रजाति होती है, वो लोग फिर शायद मुंह फुला के बैठे होंगे, तो क्या वो लोग भी पहुंचे थे उसमें? 2000 लोग थे भाई, तो सारे पहुंचेंगे। फूफा जी तो शुरू के 2-4 में होते हैं, क्योंकि 5वें के बाद तो बुरा मान जाते हैं वो। तो वहां पे होते हैं। लेकिन इसका एक और वो एंगल है कि मतलब कार की स्क्रैपिंग के पीछे रीजन ये है कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं, हाँ, जो वो यूज हो सके, हाँ, रिसाइकल हो सके। आपने उसको समाधि दे दी, अब वो किसी काम की नहीं है। एनवायरमेंटल हैजार्ड अलग क्रिएट कर रही है वो, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी होगा, मेटल्स भी होंगे, हजार्डियस सब्सटेंस भी होंगे, फाइबर भी होगा, वो सब जाएगा तो मिट्टी में ही। हाँ, तो कंटामिनेशन तो होगा ही। इसका एक और पहलू ये है कि बर्न योर बॉडी या बरी योर बॉडी काम तो आई नहीं। अगर आप ऑर्गन डोनेशन करते हैं, हाँ, तो आप किसी की जिंदगी में, मतलब अगर एक आई डोनेशन है तो 4 लोगों की जिंदगी रोशन कर सकता है। हाँ, तो ये वाला एंगल भी हो सकता है कि वो ज्यादा यूजफुल होता अगर वो स्क्रैप कर देते, हाँ, या किसी- ये ज्यादा यूजफुल होता कि हम देहदान कर दें। हाँ। एक ये भी है ना कि किसी गरीब का भला हो जाता, दुआएं मिलती वो अलग। हाँ, ये हाँ। अब है कि 2000 लोगों की दुआएं उनको मिल रही हैं कि भाई बढ़िया लड्डू खिलाए यार। इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि आप ना कितना भी लेविश 56 भोग खिला दो, वो किसी में नमक कम किसी में शक्कर ज्यादा बता के ही जाते हैं। हाँ, और वो दांत साफ करते हुए जाते हैं। हाँ। अरे यार ये ना पूड़ी में मिर्ची ज्यादा कर दी है। हाँ, मतलब कार के संस्कार पे डकार के आते तक खाने के बाद फिर खाना बेकार है ये भी कहा ये जाता भी है। कहा जाता है खाना बेकार था। तो टू मेनी कार्स। कारों का कार हो गया ये। हाँ, कुछ लोग कारोबार भी करते हैं, हाँ। उसको रहने देते हैं। बट इस पे काफ़ी चर्चाएं हो गई। एक और चर्चा इस वक्त चल रही है कि छत्तीसगढ़ ज़्यादा रिलेट करेगा। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और उसका नाम एडाई है। हमारे यहाँ तो हम हर बात पे एदाई कहते ही हैं। तो यहाँ से ज्यादा हाँ। हो सकता है यहीं का कोई इन्वेंटर हो सकता है यहीं का कोई गया हो बंदा, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस हद तक एदाई है कि किसी स्कूल में पूछा गया व्हाट इज इनवर्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसने कहा दादा पोल मोमेंट। दाई दादा का जो रिश्ता है वो खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो एडाई ने थोड़ा सा पेंट किया, एक मॉडर्न आर्ट की डिजाइन बनाई, और वो डिजाइन बिकी 11.13 करोड़ में। 11.13। तो जितने भी आईपीएल के प्लेयर्स 11 करोड़ से नीचे बिके हैं। वो सोच रहे होंगे यार हम भी एआई हो जाते तो क्या ही बात होती। बोले। एडाई। और दूसरा ये है कि मतलब मॉडर्न आर्ट के जो लवर्स होते हैं उनका पहले तो खरीदो, हाँ, अच्छे खासे पैसे देके, फिर समझो हाँ। कि बना क्या है। अच्छा, फिर लोगों को समझाओ कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ये इस तरह से बना है और इस वजह से लिया गया है। हाँ, मुझे ना जब भी ये मॉडर्न आर्ट वाला आता है वेलकम के बाद, मुझे मजनू भाई द पेंटर ही याद आता है। बेस्ट पेंटिंग बेस्ट। अच्छा, और वो भी वो जो दिखी बहुत सीन है थी। ना जहाँ वो कहते हैं कि हमने संजना के लिए एक बहुत बढ़िया लड़का देखा है, पेंटिंग दिखाते हैं, अच्छा। तो नाना पाटेकर कहते हैं कहाँ है लड़का, तो कहता है वो जो बोनट के ऊपर बैठा है। तो नाना पाटेकर कहते हैं कहाँ है बोनट। तो अनिल ये कपूर इधर से जवाब देखो देते हैं वो जो लड़के के नीचे है। तो फिर वो एपिक सीन है वो। हाँ, वो ना कार दिखती है ना बोनेट दिखता है ना लड़का दिखता है। हाँ, और उस पे जब जूम करके दिखाया जाता है तो जैसे बच्चे बनाते हैं ना लकड़ी का, एक लकड़ी है उस पे 2 लकड़ियां हैं जो हाथ हैं, फिर 2 लकड़ियां नीचे हैं जो पैर हैं, और एक गोला है जो सिर है। तो वो वही लड़का देखा गया था संजना के लिए। हाँ। लेकिन इस पे जो मुझे लग रहा है कि अच्छा, इस पे एक और दूसरे सीन में जब नाना पाटेकर कहते हैं कि मैंने ना संजना के लिए एक शरीफ खानदान ढूंढ लिया है, तो मजनू भाई द पेंटर बताते हैं कि अरे मेरा ढूंढा हुआ लड़का ज्यादा शरीफ है, वो तो पेंटिंग में मैं उसकी शराफत पूरी दिखा नहीं पाया। तो ये वो सारे मॉडर्न आर्ट के जितने भी पेंटर्स हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वहीं चला जाता हूँ। इसका एक
चीज याद आ रही थी कि एम.एफ. हुसैन काफी प्रकांड पेंटर हुए हैं। क्या वो अभी होते अगर इस दुनिया में, तो क्या लगता है वो अप्रिशिएट करते ए डाई को, या डाई? नहीं, इस पे वो डिस्कशन आ सकता था एक बहुत समय तक ना, ये था कि कंप्यूटर विल कैलकुलेट, वो उतना ही करेगा, कंप्यूटर विल क्रिएट पे डाउट था। तो पहले तो चैट जीपीटी ने आके बताया कि हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम नॉवेल लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं। तो राइटर्स कम्युनिटी जो थी वो थोड़ी घबराई। फिर जो और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, क्योंकि ऑटो ट्यून से वो म्यूज़िक बना दे रहा है अब, तो म्यूज़िक कंप्यूटराइज्ड क्रिएट हो रहा है, और अब तो पेंटिंग में भी आ गए, वो नॉवेल पहले ही लिख रहे थे। तो जो जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसमें जिस तरीके से कंप्यूटर की एंट्री हो रही है वो अभी थोड़ी चुनौतियां तो लेकर आएगी, लेकिन मतलब कोई बिथोवन की सिम्फनी क्रिएट कर दे कंप्यूटर, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे उस पे तो हमेशा वो है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कंप्यूटर के बस के बाहर की बात है कि इतना वायरल हो जाए कि गांव में भी बिना ये समझे हुए कि किसने बनाया है, क्या कॉम्पोजिशन है, वो गाने गुनगुना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आउटरीच होगा मशीन के लिए। लेकिन हाँ, इससे जो पहला फॉल दिखता है वो दिखता है कि यार नौकरियों का क्या होगा। हाँ, यही एक मीम जो बीच में चला ना, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं, इसमें लेकिन सिर्फ कंप्यूटर का सवाल नहीं है। जैसे जब से फ्लैक्स पेंट होने शुरू हुए तो जो पोस्टर बनाते थे फिल्मों के, हाँ, उनकी नौकरियां चली पहले गई। गई। ठीक है, तो वो अपग्रेड होंगे हमेशा से। तो फ्लैक्स के अब एक प्रिंटर जो है वो 10-12 पेंटर के लिहाज से, अभी वॉल पेंटिंग का क्या होगा। हाँ, और काफी कम टाइम पे वो बना के दे रहे हैं। हाँ, 3D प्रिंटर्स आ गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बदलेंगी, और जो कहा जाता है और जो कहना भी चाहिए कि जहां से स्कार्सिटी आएगी वहीं से अपॉर्चुनिटी आएगी। हाँ, ये तो है। लेकिन एक चीज है जहाँ पे कंप्यूटर हमेशा पीछे रहेगा, इमोशन। लेकिन हाँ, इमोशन, ये पेंटिंग में इमोशन ही तो है, तो आ तो रहा है, वही तो लड़ाई मतलब है। जो लोग फील करके बना पा रहे हैं, कंप्यूटर क्या फील कर पाएगा उससे? नहीं, इस पे भी एक मुद्दा है कि एक बंदा चैट जीपीटी से चैट करता था, एज्यूमिंग चैट जीपीटी टू हिज गर्लफ्रेंड, और फिर कुछ बात पे चैट जीपीटी ने ब्रेकअप भी कर लिया, प्रोबेबली टू गिव हिम रियल फील कि बेटा सही था सब। नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी से अगर आप एज अ फ्रेंड कोई क्वेश्चन पूछते हो, अगर आप कंफ्यूज भी हो, तो वो उसका जवाब आपको ऐसे ही देता है जैसे आपका कोई दोस्त आपको बता रहा है। ये मतलब ट्राई किया है मैंने भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको बताता है, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कनेक्ट हो जाता है। मैंने एक बार ट्राई किया था चैट जीपीटी पे, मैंने लिखा था यार कहीं घूमने की अच्छी जगह बता, तो बोला कहाँ बताऊं, मैंने बोला रायपुर में बता, तो वो फिर 3 ऑप्शन लेके आया, रायपुर कहाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 2-3 जगह पे। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ रायपुर की अच्छी जगह बता, उसने 2-3 जगह बताया। मैंने कहा बहुत वाहियात है, तो बोलता है आपका कमांड मेरे समझ से बाहर है, कृपया उचित कमांड दे। ये हिंदी में लिखा उसने। मतलब फिर मैंने उसको और गालियां दी 2-4, यार तू कैसा है, ये वो बददिमाग है, ये वो, सॉरी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कृपया सही कोट डालें इस पे। तो वो बहुत सभ्य तरीके से बात करता है। तो अभी तो ये जो चैट जीपीटी, हालांकि इससे पहले सिरी आई थी, जिसने बहुत एटीट्यूड है, उसको बोलना भी पड़ता है, हे सिरी, हाँ, इज्जत से बात करो। और इसमें एक और है कि मतलब उसकी कोडिंग ऐसे डिजाइन है कि अगर आप प्लीज या उस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उस प्रॉम्प्ट को ज्यादा बेटर रीड करती है वो। अच्छा, मतलब इज्जत उसको भी चाहिए। हाँ, और वो उसकी एक स्टडी ये हुई है कि उस तरीके से यूज करके लोग सोशल बिहेवियर लोगों का सुधर रहा है, क्योंकि इंसानों को प्लीज कहने में तो ईगो आता है। हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है ना कि सिरी सिर्फ आईफोन्स पे है, एप्पल के मोबाइल पे, और नहीं, अब तो जैसे गूगल असिस्टेंट मिलेगा, इन दैट केस सब में कुछ ना कुछ आ गया है। अब तो एआई ने और बहुत सारी चीजें बता दी हैं। गूगल अपना एकदम देसी टाइप लगता है। हाँ, ठेठपना जो है वो गूगल पे ही है। तो बट ये है कि मतलब फाइनली मशीनों का मनुष्यों से संवाद तो शुरू हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा है, मशीन मैन टू मशीन वाला। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और दूसरा ये है ना कि मशीनों से बात करते समय एक लिबर्टी ये भी बहुत सारे लोग फील करते हैं कि मशीन डोंट जज यू। सो अगर आप गूगल असिस्टेंट पे या सिरी पे या चैट जीपीटी पे लिखते हैं कि आई एम सैड, तो वो जज नहीं करता आपको। आदमियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप कुछ भी कहोगे वो जज करेंगे। हाँ, ये बात है ना, आई एम इन लव, दिल जज, यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, तू नहीं कुछ। सबसे पहले लड़के तो बता ही नहीं सकते लड़कों को कि उनका ब्रेकअप हो गया है। हाँ, और लड़के ये भी नहीं बता सकते यार मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ, क्योंकि फिर वो मजे लेने शुरू कर देंगे। हाँ, और मजे लेते हैं और खर्चे बढ़ा देते हैं, आजा चल बैठते हैं। हाँ, वो भी है। और दूसरा ये भी है कि पहले ये आसान था,
पहले हम अपने ऊपर मजाक को सहन कर पाते थे, लेकिन अब हम थोड़े से अपने ऊपर आने वाले मजाक को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ऑफेंड हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन चैट जीपीटी ने मजाक कर दिया किसी के साथ तो आएगा वो दिन, आएगा वो तो। हाँ, मतलब ये जैसे ब्रेकअप वाली बात है वैसे ही हो जाएगा कि यार आज मैं बहुत हो कि तू भाड़ में जा, मैं होके आता हूँ। ये चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आएगा, आदमी जाए तो जाए कहाँ बेचारा। तो ये है कि अब कैसे पेंट होंगे रिश्ते मशीन टू मैन के, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले वक्त में हमारे बात खाली के और भी भरे भरे एपिसोड आएंगे, तो आप ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा। शुरू में बात कहनी थी लेकिन अब आखिरी में फिर याद आया, चिरंजीव जैन सर को बहुत धन्यवाद। उनको हमारा पिछला जो एपिसोड था, एपिसोड नंबर 12, जिसमें ये था कि हम 13 होने लगे हैं पे पहुँचे थे, वो अच्छा लगा था। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे पहले श्रोता हैं जो हमें बता रहे हैं अपनी भावनाओं से, तो ज़रूर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और क्या चाहते हैं किस टॉपिक पे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वक्त मिले तो आइए, हमारी महफिल का हिस्सा बनिए, मिल के बतियाएंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर बात खाली के अगले अंक में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।